तो साल 2025 इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए कहना पड़ेगा काफ़ी अजीब साल था। मतलब कुछ ऐसा हुआ जो आमतौर पर नहीं होता। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर पिछले साल हुआ क्या, और सबसे ज़रूरी बात, इसका 2026 में घर खरीदने वालों के लिए क्या मतलब है। देखिए, 2025 ने हमारे सामने एक बड़ी पहेली रख दी है। सोचिए, एक तरफ तो घर कम बिक रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं घरों के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है ना अजीब बात? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इसी को कहते हैं 2025 का हाउसिंग पैराडॉक्स, मतलब एक ऐसा विरोधाभास जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। देखिए, सीधी सी बात है, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका रेट गिरना चाहिए, राइट? और तो और होम लोन पर ब्याज दरें भी कम हुई, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। तो अब इस कहानी के दो पहलू हैं और मजे की बात यह है कि दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। तो पहले बात करते हैं बिक्री की, कि आखिर कितने घर बिके, और फिर देखेंगे कि कीमतों का खेल क्या था। तो ये रहा पहला चौंकाने वाला आंकड़ा। देश के टॉप 7 शहरों में 2024 के मुकाबले 2025 में घरों की बिक्री पूरे 14% गिर गई। ये कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। पर रुकिए, ये 14% की गिरावट भी पूरी कहानी नहीं है। असली खेल तो शहरों के अंदर चल रहा था। अब देखिए, हैदराबाद में बिक्री 23% नीचे चली गई और दूसरी तरफ चेन्नई का मार्केट 15% ऊपर चला गया। मतलब साफ है, हर शहर की अपनी अलग ही कहानी चल रही। तो ठीक है, बिक्री की कहानी तो समझ आ गई, मार्केट ठंडा था। लेकिन जैसे ही हम नजर डालते हैं कीमतों पर, पूरी कहानी पलट जाती है, एकदम 180 डिग्री। अब ये देखिए, बिक्री गिर रही है लेकिन घरों के औसत दाम एक साल में 8% बढ़ गए। ये कैसे हो सकता है? ये बात तो सेल्स के आंकड़ों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और यहीं पर हमारी पहेली और उलझ जाती है। और अगर आपको लग रहा है कि 8% ठीक ठाक है, तो जरा दिल्ली एनसीआर को देखिए। यहाँ तो दाम साल भर में 23% बढ़ गए, मतलब तूफानी तेजी। इससे पता चलता है कि कुछ मार्केट में डिमांड कितनी जबरदस्त थी। तो सवाल फिर वहीं आकर अटक जाता है, ऐसा हो क्यों रहा है? सेल्स डाउन, प्राइस अप। वेल, इस पहेली का जवाब छिपा है इसके अगले हिस्से में, कि आखिर मार्केट में नए बन कौन से घर रहे थे। बिल्कुल सही, इस पूरे खेल की चाबी सप्लाई में है। मतलब कि कौन से घर बन रहे थे और कौन से घर बाजार में आ रहे थे। और बस यही हमारी पहेली सुलझ जाती है। 2025 का ट्रेंड था बड़े, बेहतर और ज्यादा महंगे घर। डेवलपर्स ने अपना फोकस पूरी तरह से लग्जरी सेगमेंट पर डाल दिया, और नतीजा ये हुआ कि मार्केट में जो नए घर आए उनमें से 21% वो घर थे जिनकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा थी। एनसीआर का ये आंकड़ा तो पूरी कहानी को शीशे की तरह साफ कर देता है। 2025 में जो नए घर बने उनमें से आधे से ज्यादा, सोचिए 55%, लग्जरी घर थे। अब आप ही बताइए, जब मार्केट में ज्यादातर सामान ही महंगा बिकेगा तो मार्केट का एवरेज प्राइस तो ऊपर जाएगा ही ना, भले ही कुल सामान कम बिका हो। घरों के साथ ठीक यही हुआ। तो ये तो थी 2025 की कहानी। अब समझते हैं कि इन सब ट्रेंड्स का मतलब क्या है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो 2026 में अपने घर का सपना देख रहे हैं। तो 2026 में जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक अजीब सी सिचुएशन है। एक तरफ अच्छी खबर ये है कि शायद आरबीआई ब्याज दरें कम कर दे, मतलब होम लोन सस्ता हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बुरी खबर भी है, घरों की कीमतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो 2026 से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? चलिए फटाफट देखते हैं। पहली बात, घरों के दाम शायद बढ़ेंगे, लेकिन 2025 जितनी तेजी से नहीं। दूसरी बात, कम बिक्री का असर रेंट पर पड़ सकता है, मतलब किराया बढ़ सकता है। तीसरी, बड़े और लग्जरी घरों की डिमांड बनी रहेगी। और सबसे अहम बात, घर खरीद पाना इस बात पर डिपेंड करेगा कि लोगों की इनकम कितनी बढ़ती है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है, एक ऐसा सवाल जो शायद हर उस इंसान के मन में है जो घर खरीदने की सोच रहा है। तो क्या 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां लोन लेना तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन घर खरीदना और भी मुश्किल हो जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा और जो पूरे रियल एस्टेट मार्केट का भविष्य तय करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।